तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे से हैं। मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारे चैनल साइंस बाय प्राची मैम पर आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे थे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे। और इसके पहले क्वेश्चन ये पूछे भी हुए हैं, यानी कि आपके अनसॉल्व के हम ऐसे क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो 2-3 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आपको थ्योरी तैयार कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है, इसलिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने 5 नंबर में है, जितने 3 नंबर में है, उसको करा रहे हैं अनसॉल्व से उठा करके। आप सारे क्लासेस को अच्छे से देखिए ताकि आपका थ्योरी के साथ साथ डेरिवेशन के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी तैयार हो। और न्यूमेरिकल पे आपको पकड़ बनानी ही पड़ेगी। न्यूमेरिकल अगर आप पकड़ नहीं बनाते हैं तो आपका नंबर कम होगा, इसलिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्लास 12th में आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत उसमें रिपीटेड रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज्यादा ध्यान दीजिए, यानी कि हो सकता है आपको वैल्यू सहित सवाल रिपीटेड मिल जाए। तो आपको न्यूमेरिकल करेंगे आप, अगर अथवा में है, मान लीजिए डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल को अगर चूज करते हैं तो उसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको अच्छे से आता है तो उसको करने में आपको ज्यादा जल्दी समय भी लग जाएगा, मतलब ज्यादा कम टाइम लगेगा। और कम टाइम लगेगा तो आपका समय बचेगा, समय बचेगा तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, इतना मैं कह रही हूँ। अगर आपका टाइम बचता तो आपके पास सोचने की, सोच कर लिखने की क्षमता और ज्यादा हो जाएगी। आप अपनी कॉपी को और बेहतरीन लिख सकते हैं और अच्छे से अपना नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। जितने सवाल उठा रहे हैं हम 5 नंबर के हैं। इसके पहले हम व्हिटस्टोन सेतु पर आपको सवाल बताए थे। व्हिटस्टोन सेतु पर सवाल आपके 5 नंबर के कैसे पूछे थे, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज ही हम बता रहे हैं प्रत्यावर्ती परिपथ का भी क्वेश्चन जो आता है वो 5 नंबर में आता है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। सवाल देखिए, समझिए क्या दिया गया है। सवाल आपको कह रहे हैं यहाँ पर, नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। अब किसका किसका मान ज्ञात करना है, तो ध्यान समझिए। नीचे दिए गए परिपथ में हमको निकालना है यहाँ पर धारितीय प्रतिघात निकालना है, उसके बाद में प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है, तीसरे पॉइंट में परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, चौथे पॉइंट में धारा और वोल्टता के बीच कालांतर निकालना है, और 5वें पॉइंट में परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात करना है। 5 पॉइंट 5 नंबर का है, हर एक पॉइंट एक एक नंबर का। एक एक पॉइंट आप हल करते चलेंगे, आपको एक एक नंबर यहाँ से मिलता जाएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप इसको लगाएंगे तो अच्छे से आपको नंबर भी मिल जाएगा। चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सोल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या निकालेंगे, धारितीय प्रतिघात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहला निकालेंगे धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, ठीक है। तो धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात को हम लिखते हैं सबसे पहले तो एक्स सी से लिखते हैं। किससे, एक्स सी। और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ठीक है। एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ठीक है। सबसे पहले हम परिपथ में आपको बता देते हैं क्या क्या है। तो परिपथ में है एल का मान दिया गया है, यानी कि प्रेरकत्व का मान दिया गया है 10 हेनरी है, ठीक है। क्या दिया गया है, 10 हेनरी है। दिया है, आप लिखेंगे दिया है, पहले दिया है, ठीक है। दिया है में यल का मान हेनरी, 10 हेनरी दिया गया है। हमको यहाँ पर क्या दिया है, सी का मान। ये क्या संधारित्र, सी का मान कितना है, 20 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड में को फैरड में कन्वर्ट करेंगे आप तो 20 × 10⁻⁶ फैरड हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रतिरोध आर का मान दिया है 500 ओम दिया है, ठीक है। उसके बाद में इसकी तुलना हम किससे करेंगे, V = V0 sin ओमेगा टी से अगर इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, V0 की वैल्यू कितनी है, V0 की वैल्यू है 200, काम पड़ेगा तो यूज करेंगे। ओमेगा की वैल्यू है कितनी, ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पर, ओमेगा की वैल्यू है कितना, 100, काम पड़ेगा तो इसको भी हम यूज करेंगे। तो दिया है में आप इतना कुछ लिखेंगे जो कि आपको सवाल में चित्र में आपको दिया गया है। अब हम जानते हैं धारितीय प्रतिघात को हम लिखते हैं किससे, एक्स सी से। एक्स सी बराबर क्या होता है, ओमेगा सी। एक्स सी बराबर क्या होता है, ओमेगा सी। अब आप यहाँ पर सवाल में देखिए, ठीक है। अब आप सवाल में देखिए कि एक्स सी बराबर 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 है। कितनी है, 100 है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, 20 × 10⁻⁶ है। ये है इतना। अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 500 ओम मिलेगा। क्या मिलेगा, 500।
ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। यहाँ से इसको जब आप कैलकुलेट करके हल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 500 ओम। ये पहला आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी कि आप इतना करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला। अब हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा हमको क्या निकालना है, दूसरे पॉइंट में हमको निकालना है, ध्यान समझिए, दूसरे पॉइंट में, ठीक है, निकालना है प्रेरकीय प्रतिघात। क्या निकालना है, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात, ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है। प्रेरकीय प्रतिघात किसमें होता था, तो प्रेरकीय प्रतिघात होता था जब उसमें प्रतिरोध में शुद्ध क्या लगा हो, प्रेरकत्व लगा हो, तब हम वहां पर प्रेरकीय प्रतिघात का सूत्र पढ़े थे। किससे लिखते हैं, एक्सएल से लिखते हैं, एक्सएल। और एक्सएल बराबर क्या होता है, एक सेकंड इसको हम रेज करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं, इसे लिखते हैं यक्सएल से। यक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। क्या होता है, यक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। जैसे धारितीय प्रतिघात में मतलब धारिता यानी संधारित्र, शुद्ध संधारित्र लगा होता था, यक्सी बोलते थे, यक्सी बराबर 1 ओमेगा सी होता था, हम इसको सॉल्व कर लिए। उसी प्रकार जब परिपथ में शुद्ध क्या लगा होता था, प्रेरकत्व लगा होता था, तब वहां पर हम पढ़े थे प्रेरकीय प्रतिघात, और प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल से लिखते थे, और एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। अब यहाँ पर हमको सबकी वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, यानी कि एक्सएल निकालेंगे। ओमेगा की वैल्यू कितनी पता है, 100 है, कितनी है, 100 है। और यहाँ पर यल की वैल्यू कितनी है, 10 है, यानी कि यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना, 1000, और यहाँ पर ओम। इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम, क्योंकि सब प्रतिरोध का कार्य करते हैं। ठीक है, सब क्या है, प्रतिरोध है। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया, 2 नंबर आप पा गए। अब तीसरा पॉइंट हम बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में हमको क्या निकालना है, तो तीसरे पॉइंट में हमको निकालना है यहाँ पे परिपथ की प्रतिबाधा। क्या निकालनी है, परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। और परिपथ की प्रतिबाधा निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है। परिपथ की प्रतिबाधा को हम जेड से लिखते हैं, और जेड बराबर होता है, ध्यान समझिए, एक सेकेंड, फार्मूला बार बार हम दूसरे पेन से लिख देते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा सॉरी, जेड बराबर होता है √r² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, सूत्र परिपथ की प्रतिबाधा का। ठीक है, तो परिपथ की प्रतिबाधा का ये वाला जब फार्मूला हम लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू रखते हैं। ये एक फार्मूला ये था, एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला ये है। ठीक है, 3 फार्मूला हो गया। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। हम सारी वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे तो यहाँ Z इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, Z इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है सवाल में, देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 500। तो 500 हो जाएगा रूट में, ठीक है, रूट में 500 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में यक्सएल की वैल्यू अभी भी निकाल लें, कितना है, 1000, कितना है, 1000, माइनस यक्सी की वैल्यू भी निकाल लें, यक्सी की वैल्यू कितना है, 500, कितना है, 500 का स्क्वायर। ठीक है, आपको इसको करना है हल कैसे करेंगे, ये किसका फार्मूला बना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ फार्मूला लगा दें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ फार्मूला लगाने के बाद इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, पूरी जो जेड की वैल्यू आएगी वो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, वो आएगी 500√2, 500√2 ओम। ये भी इसका मात्रक क्या होता है, ओम। हमको यहाँ से जेड की वैल्यू मिल गई। जब जेड की वैल्यू मिल गई, अब हमको निकालना है कौन सी पॉइंट, चौथा पॉइंट निकालना है। तो चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, ध्यान समझिए, चौथे पॉइंट में क्या करना है, चौथे पॉइंट में हमको निकालना है यहाँ से धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। क्या निकालना है, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, ठीक है, जिसको हम tan फाई से लिखते हैं। ठीक है, तो कलांतर का सूत्र हो जाएगा यहाँ से tan फाई इक्वल टू होता है ओमेगा एल अपान में आर। ये होता है किसका सूत्र, tan फाई का। ठीक है, किसका होता है, tan फाई का फार्मूला ये। ठीक, ये होता है। अब यहाँ पे tan फाई का फार्मूला हम वैल्यू रखेंगे, ओमेगा एल का मान अभी हम लोग निकाले थे, ओमेगा एल की वैल्यू कितनी है, 1000 है। तो tan फाई, सॉरी, यहाँ हम लिखते हैं क्या, tan फाई इक्वल टू 1000 बटे में आर की वैल्यू हमको पता है कितना, 500, कितना है, 500। ठीक है, आएगा कितना, 2 आएगा, तो यहाँ हम
फाइव इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2। ठीक है, ये हमको मिलेगा, ये हमको चौथे पॉइंट का हमको आंसर मिल गया। ठीक है, एक आंसर यहाँ पर मिला हुआ है, ये आंसर, ठीक है, ये आंसर एक मिला हुआ है, एक आंसर ये मिला हुआ है, ये आंसर, उसके बाद में एक आंसर यहाँ मिला हुआ है आंसर, और एक आंसर फाइनली यहाँ मिल गया है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 हो गया, सॉरी 0.4 हो गया, 0.5 हम निकालेंगे, 0.5 में हमको शिखर मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर डालते हैं 0.5 और 0.5 में हमको क्या निकालना है, परिपथ में धारा का शिखर मान। हम ये देते हैं परिपथ में धारा का शिखर मान। ठीक है, शिखर मान, हम परिपथ में धारा का शिखर मान निकालें। परिपथ में धारा का शिखर मान का जो सूत्र होता है वो होता है I नॉट इज इक्वल टू V0 अपान 2। क्या होता है, I नॉट इज इक्वल टू V0 अपान, क्या होता है, परिपथ में धारा का शिखर मान का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परिपथ में धारा का शिखर मान का सूत्र, तो यहाँ पर हमको पता है V0 की वैल्यू पता है, तो V0 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा I नॉट इज इक्वल टू, यहाँ समझिए, I नॉट इज इक्वल टू V0 की वैल्यू कितनी है 200 बटे में 2, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 100। तो I नॉट बराबर कितना आ गया यहाँ पे 100 मात्रक, क्या होता है यहाँ पे धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर 2 और यहाँ पर फार्मूला होता है V0 अपान में V0 अपान Z होता है, सॉरी 2 नहीं होता, V0 अपान Z होता है। ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा जिसको आप कहते हैं, यहाँ पर Z कर लीजिएगा, ये क्या है Z। ठीक है, और Z की वैल्यू हम लोग लेके आए हैं, Z की वैल्यू, और Z की वैल्यू कितनी लेके आए हैं यहाँ पर, ये है कितना है 500√2 है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनली मिलेगा 0.28 और यहाँ पर मिलेगा 28 ये। ठीक है, एम्पियर, ये हमको क्या मिला, आई का मान मिला। ठीक, आई का मान मिला। ये हमारा क्या था, फाइनल 5 नंबर का एक और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी सवाल करा रहे हैं 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, या फिर पूरे आपके अनसॉल्व बुक का जितने भी न्यूमेरिकल है वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। आप सभी क्लासेस को रेगुलरली देखिए, सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्लास को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ हमारी तैयारी बेहतरीन हो रही है, न्यूमेरिकल के बेस पर भी हमारी तैयारी बेहतरीन हो रही है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे, और क्लास को ज़्यादा शेयर भी करेंगे। और एक सूचना और है आप सभी के लिए, आप सब इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, जितने भी आप क्लास में जाइए, चैनल पे जाइए, जितने भी प्लेलिस्ट हैं, प्लेलिस्ट को आप देखिए, आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन हमने कराई हुई है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सभी क्लास को आप देखिए, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और लॉन्ग क्वेश्चंस भी कराए हैं और अनसॉल्व भी सॉल्व कराए हैं। उन सभी को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब एग्जाम नज़दीक है आपका। अब अगर आप सो रहे हैं तो फिर बहुत ही गलत बात है, सोना नहीं है, पढ़ना है केवल। ठीक है, क्योंकि अब आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, अभी भी तैयारी कर लेंगे, जम करके 1 महीने बचे हुए हैं, 2, 4, 10 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए। अगर अभी भी आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका नंबर अच्छा जाएगा, भले आप साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं। इतनी मैं गारंटी लेती हूँ, जितनी मैं क्लासेस बनाई हूँ, अगर उतना आप देख लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में। तो चलिए हम इसी के आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।